पहले मध्य जो सवाल मैंने राजन से किया वो भी है, और दूसरे शिवराज सिंह चौहान पे आपकी टिप्पणी हम पहले चाहेंगे। जी, धन्यवाद अमरीश जी। देखिए, ये अभी तक हमारे जो दो विद्वान साथियों ने राय रखी है, उसमें मैं काफी हद तक उनकी मतलब आंशिक तौर पर उसमें सच्चाई देखता हूं, और काफी हद तक उसकी जो दूर के जो परिणाम हैं उनकी ओर भी इशारा हमें इससे मिलता है। आ, पहले शिवराज की बात करते हैं। अगर क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो जिस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर से उठाकर के और पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया था, तो आपको याद होगा करीब करीब उन्हीं दिनों लाल कृष्ण आडवाणी ने शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री के लिए सबसे काबिल उम्मीदवार बताया था। और जैसा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदत और स्वभाव से परिचित हैं कि वो अपने बराबर कोई दूर दूर तक कोई ऐसे किसी भी राजनेता को देख नहीं सकते हैं। वो हमने देखा है कि कई दफे जब भी ऐसा कोई अवसर आया है तो वो उन्होंने शिवराज को हाशिए पर करने का कोई अवसर छोड़ा नहीं है। ये ठीक है कि मुख्यमंत्री पद से वो उनको हटा भी नहीं पाए, क्योंकि उसके दो कारण थे। मैं आपको बताऊं कि शिवराज सिंह चौहान को संघ का बहुत गहरा समर्थन है, बहुत गहरा समर्थन है, इसलिए वो हटा नहीं पाए। और अब जो चौथा कार्यकाल जब से कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार गिरा के शिवराज आए हैं, तब से तो ये मान लीजिए कि शिवराज की सरकार शून्य चल रही है। संघ के मार्फत ही सारे कामकाज होते हैं, और ये सबसे बड़ी ढाल है शिवराज की कि देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो भी कुछ कर रहा है वो संघ कर रहा है। दूसरी चीज ये भी है कि देखिए, शिवराज के को अगर हम देखें तो संसदीय अनुभव के मामले में वो नरेंद्र मोदी से भी वरिष्ठ हैं। 4-5 बार वो सांसद रहे हैं विदिशा से, और तब की जबकि नरेंद्र मोदी जी केंद्रीय राजनीति में नहीं आए थे। तो क्षेत्रीय राजनीति में शिवराज सिंह चौहान जो संघ के प्रतिनिधि के रूप में हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद संभावित चेहरे नेतृत्व के रूप में हो सकते हैं। और दूसरा चेहरा जो अभी हम जिनकी बात कर रहे थे, नितिन गडकरी हैं, जो वो भी संघ के बहुत गहरे और बहुत करीबी हैं। और छवि और काम के आधार पर हमने देखा है कि मंत्रिमंडल में शायद एक ही नाम अगर आपको सुनने को आए तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, नितिन गडकरी ही हैं जो काम करते हुए नजर आते हैं। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, संघ के करीबी हैं। तो अगर हम उनको मोदी जी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी पार्टी में समझें तो उनका कोई उसमें कुछ गलत नहीं है। अब कारण हो सकता है कि उनके हालिया बयान जो आए हैं वो भी एक वजह हो सकती है, लेकिन मैं इस बात में ये कहूंगा कि संसदीय बोर्ड से बाहर करने का एक अलग मकसद है। उसका दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि देखिए, संसदीय बोर्ड जब अगले चुनाव में अब 1.5 साल बचा है, और ये दो संघ के जो प्रतिनिधि अगर के संसदीय बोर्ड में होते तो संघ के मार्फत बहुत सारे सांसदों के उम्मीदवार उस सूची में रखे जाते, और जिनका विरोध करना संभव है कि बहुत आसान ना होता। तो अब जो नए नाम आए हैं और जो इन लोगों को हटाने के बाद आए हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब इन दो लोगों की तूती बोलेगी। और ये नेतृत्व गुजरात में ना जाए प्रधानमंत्री के बाद, ये नेतृत्व महाराष्ट्र में ना जाए, मध्य प्रदेश में ना जाए, ये नेतृत्व गुजरात से गुजरात में ट्रांसफर हो जाए। ये कहीं ना कहीं ये उसकी कवायद है और उसी की ओर इशारा करता है। जी।